हेलो दोस्तों। आज से आपकी रिवीजन क्लासेस क्लास 10 का बोर्ड के परफेक्ट से शुरू हो रहा। ठीक है। तो आज हम लोग मैथ की क्लासेस करेंगे जिसमें रिवीजन करेंगे कुछ टॉपिक का। तो सीरियल वाइज चलेंगे। एक एक दिन कुछ कुछ टॉपिक का रिवीजन किया जाएगा जिसके बारे में देखा जाए। चलिए आते हैं। आज हम लोग जो एनसीईआरटी पैटर्न से होगा रिवीजन जो भी है एनसीईआरटी बेस से। ठीक है। तो 2023-24 इसको देखते हुए बोर्ड के हिसाब से, तो सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड्स के लिए ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न से ही आपका रिवीजन कराया जाएगा और आप इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। आपकी क्लासेज में हम ट्राइगोनोमेट्री शुरू करेंगे। ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जिसे बोला जाता है। ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है, हिंदी में जान लीजिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब होता है, ये चीज़ें आप देखें, सिंपल बात किया जाए तो त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोण, यानी जिस भी ये बेस्ड होता है, पहले जान लें ये किस पे बेस्ड होता है। ये बेस्ड होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। यानी किस पे आधारित होता है? आपके समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है बच्चों। किस पे? समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। किस पे? समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए, पहली बात, आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज इस तरीके से, यानी समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसका एक कोण क्या हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी 90 अंश की बात करेगा। यानी आप ये कोण क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना? ये बात आप समझ रहे हैं। अगर ये ए है साइड, मतलब इसके ए बी सी इस तरीके से हम त्रिभुज को डिनोट कर देते हैं, तो ये 90 डिग्री। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होता है, थ्री साइड्स का मेजर किया जाता है। यानी त्रिकोण का मतलब तीन साइड्स, एंगल्स भी तीन होते हैं और मेजरमेंट उनका मेजर किया जाता है। साइड्स का मेजर करेंगे। ट्रायंगल तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यानी 90 अंश के सामने वाला जो होता है वो आपका कर्ण होता है, जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं, सीएच से इंडिकेट करते हैं, हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा उसे परपेंडिकुलर यानी लंब बोला जाता है, उसे पी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है ना? और ये बेस लाइन है। बेस लाइन हम जानते हैं जिसपे एंगल का फॉर्मेशन होता है, जिसपे परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे आधार बोला जाता है, और आधार को हम बी से इंडिकेट करते हैं, बी फॉर बेस से। ठीक है। तो इसी के आधार पे बहुत सारी चीजें आपको निकल के आती है, समझ में आ रहा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है, कर्ण का वर्ग होता है, क्या बोलता है ये, क्योंकि फार्मूला आपको आएगा, सवाल सीधे सीधे रिवीजन कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आपको फार्मूला वगैरह मालूम होना चाहिए ताकि सवाल लगाने में क्या होती है, आसानी होती है। कर्ण का वर्ग क्या होता है बच्चों? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। क्या होता है? आधार का वर्ग। यानी हम कह सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है? इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से अब इसी को अगर हम साइड से इंडिकेट करें तो ये आपका हो जाएगा, इसको ए सी स्क्वायर बराबर आपका क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है यानी लंब है, ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। अगर देखिए किसी भी जो राइट एंगल समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जैसे इसमें ट्रिपलेट का यूज आता है। ट्रिपलेट का मतलब त्रिक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर देखिए ये बहुत सुना होगा, आपने देखा होगा, पांच होता है, एक साइड पांच मान लेते हैं और एक साइड चार, ए और आधार को हम तीन ले लेते हैं। तो अगर इसको प्रूफ किया जाए, कर्ण का वर्ग यानी पांच का वर्ग करें और इसका लंब यानी चार का वर्ग करें धन तीन का वर्ग करें, तो आपको देखिए क्या निकल के आता है, ये 25 हो जाएगा, ये 16 और ये 9, अब जोड़ेंगे तो 25 यानी आप इससे क्या प्रूफ किया, जो कर्ण की साइड होती है वो दो यानी लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है।
समझ में आया इतनी चीजें। ट्रिपलेट याद भी किया जाता है, जैसे हम आपको एक बेसिक बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5 होता है ये इसी से बहुत सारे ट्रिपलेट निकल के भी आते हैं। मैं आपको बताऊंगा इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है और सम नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है, वो शॉर्टकट मेथड भी बता देंगे, लॉन्ग मेथड भी बता दिया जाएगा, जिसके थ्रू एग्जाम में आप किसी भी तरीके से पूछा जाए तो उसको आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए आते हैं इसमें देखने हैं, बता दें आपको। जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सभी में, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 होगा। और इसमें भी 2 का गुणा कर दें, 2 का 2 चौक 8 और ये 2 से 10 होगा। ठीक है, फिर अगर उसमें 3 में कर दें तो 3 3 जा 9 यानी 3 3 का 9 और 3 चौक 12 और ये कितना हो जाएगा, 3 बचे 15। ठीक है ना। ये देख लीजिए, अगर इसको चेक करते हैं, देखिए 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 हो जाता है, और 10 का स्क्वायर करेंगे 10 10 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करते हैं 81 और ये 144 और इसका जब करेंगे तो ये 225 होता है। इसमें जोड़ेंगे दे देखिए 4 1 5 और ये हो जाएगा 8 4 12 का 2 और एक हासिल ये 225। तो 225 ऐसे ही करते जाएंगे, बहुत सारे आते जाएंगे आप में। यानी ये बेसिक है, बेस में है, इसके आधार पे आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका आधा भी ट्रिपलेट होता है, जैसे 1.5 कर सकते हैं और ये 2 हो जाता है, इसका ये हो जाएगा 2.5 भी क्या है आपका, ये अपने आप में एक ट्रिपलेट है। बात करेंगे चलिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं, जैसे सब आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ सर्वसमिकाएं होती हैं, आपको जिसको याद होना चाहिए और उस आधार पे आप क्या कर सकते हैं, सवाल वगैरह लगा सकते हैं। जैसे देखिए पहली चीजें आपको मालूम होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हम रिवीजन के बेसिस से चल रहे हैं, पूरी चीजें ये कैसे आती है ये भी चीज बता दें। जैसे ये कैसे आता है, पहला एक चीज एक बार मैं बता दे रहा हूँ और अनदर चीजें लिख दी जाएगी ऐसी। देखिए जैसे कण का वर्ग मैंने लिखा था बराबर लंब का वर्ग, ठीक है ना, धन आधार का वर्ग। पहली बात ये जान लीजिए, पहले ये आपने फंक्शन पढ़ा होगा, फलन जिसे बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन होता है, फंक्शन का मतलब होता है त्रिकोणमिति फलन। क्या बोला जाता है, त्रिकोणमिति फलन बोला जाता है। ठीक है ना। त्रिकोणमिति फलन होते हैं कुछ कुछ, कितने होते हैं फलन भाई, देखिए त्रिकोणमिति फलन 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। पहला होता है साइन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। उसके बाद आप देखें, इसके बाद इसका उल्टा होता है, जानते हैं, एक कोसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये 3 मेन होते हैं और 3 इसके इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी टोटल मिला के 6 होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या कहता, अगर हम एंगल थीटा लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। किसको दिखाता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी क्या होगा, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है ना, इस तरीके से। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या है बच्चों, बी है और इसको एच से इंडिकेट करते हैं, तो आप बी अपॉन एच भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। सर टेन क्या होता है, टेन थीटा आप जानते हैं लंब बटा आधार होता है। क्या होता है बच्चों, लंब बटा आधार होता है। और लंब बटा आधार को क्या लिखते हैं, यहाँ से आप पी अपॉन बी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसी का इनवर्स होता है, अगर आप देख लें इसी का इनवर्स होता है, साइन का कोसेक होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका, कोसेक हो जाएगा, कोसेक कर्ण बटा लंब होता है, यानी कर्ण का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा। आप यहाँ दर्शा सकते हैं इसको, यानी ये एच अपॉन हो जाएगा। चलिए आइए देखिए, क्या हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे समकोण त्रिभुज अभी बनाए थे आपको, तो उसके बारे में जो जिक्र हो रहा था, जैसे ये था थीटा और ये ए और ये बी और ये सी, जिसे हम इसे आधार बोला गया था। ठीक है। और इसे ये लंब था आपका, दूसरी बात ये कर्ण था, जिसमें हमने 3 रेशियो बताया था। इसको एच से इंडिकेट करना था आपको, और इसको इसको बी से, और इसको किससे, पी से। तो इसमें मैंने बताया कि 6 रेशियो होते हैं, अनुपात जो होते हैं त्रिकोणमिति, अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। जो ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं, अनुपात की बात करते हैं, 6 होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, जो आपने समझा, और इसी का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक होता है, सेक होता है, फिर आपका कॉट होता है।
तो इस तरीके से। और हमने आपको ये भी बताया कि साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो इसके लिए ये लंब होगा, अगर ये थीटा है या अल्फा है तो इसके लिए ये लंब होगा, इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। और 90 के सामने वाला कोण हमेशा फाई होता है। तो साइन थीटा अगर लिख दें हम आपको, रेशियो यानी अनुपात किसको दिखाता है, ये लंब बटा कण को दिखाएगा, लंब बटा कण यानी P/H को दिखाएगा। और इसी का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक किसको दिखाएगा, कोसेक थीटा, इसी का उल्टा कण बटे लंब को दिखाएगा, जो बताया भी है अभी, ठीक है ना। ये P है, ठीक है। इसके बाद कॉस किसको दिखाता है सर, कॉस थीटा दिखाता है आपका लंब बटे आधार, आधार बटा कण होता है, क्या होता है, आधार बटा कण होता है। आधार कितना है सर, b है, और ये कण h से इंडिकेट किया जाता है। इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा किसको होता है, H/P होता है, जिसे हम बोलते हैं कण बटा आधार बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आपका tan होता है, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब को P और आधार को B से इंडिकेट किया जाता है। इसी का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब हो जाता है। यानी सब तीन मेन होते हैं और उसको 3 अपोजिट होता है, ठीक है ना। ये आधार बटा लंब होगा, जिसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस को B और परपेंडिकुलर को P से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका रेशियो हो गया, त्रिकोणमिति रेशियो होती है। सर्वसंख्या क्या होती है, जैसे मैंने बताया, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो इस तरीके से उसी से निकाला जाता है, जैसे हम बता देते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसको ये मेन 3 होते हैं, पहला ये होता है, दूसरा आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 मेन होते हैं, और तीनों को अलग अलग आधार पे हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर मतलब इसको इंटरचेंज करना हो आपस में एक दूसरे को, तो इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करें हम, मैं बता दूं, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको इधर लेते जाइएगा, इसको इधर लेते जाइएगा कॉस को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस के रूप में निकालना है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे इसी तरीके से सिमिलरली इसको भी चेंज कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, आपको मैं एक चीज और बता दें कि मैंने एक चीज बताया, ट्रिक, जैसे ट्रिपलेट निकालने के लिए, ट्रिक निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर अब आपको आ जाए तो ट्रिक कैसे निकालेंगे, ट्रिपलेट फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो एक चीज तो आपको मालूम है, कण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर ही क्या निकाला जाता है, ट्रिपलेट निकाला जाता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट फाइंड आउट कैसे करेंगे, यानी ट्रिक, जैसे मैंने बताया था ट्रिक निकालने का लिए, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, मेरी बात समझ रहे हैं, ये ट्रिपलेट है। बोला जाए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हुई हैं और वो त्रिभुज समकोण है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करें। तो आपको अगर 2 भुजा दी हुई है, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की एक ही भुजा मालूम है, तो 2 भुजा ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, वो चीजें आप बता सकते हैं। जैसे मैं एक चीज आपको बता दूं, एक ट्रिक, यहाँ पे आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बातें हैं। अगर सम संख्या है, सम संख्या कोई है, और सम संख्या का त्रिक निकालना है या ट्रिपलेट ज्ञात करना है, तो ट्रिपलेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपके जैसे कंपैरेटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन हैं, और आपके बोर्ड के परपेक्ष से अगर मालूम है तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सलूशन इसका कर सकते हैं। सिंपल सी बात करें आपको, जैसे आपका बात करें 8 है, 8 एक इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का अगर ट्रिपलेट ज्ञात करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 का आधा करेंगे, 8/2 यानी 4, अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करें, हमने क्या पाया, 16। 16 के
लेफ्ट एंड राइट साइड, यानी 16 से एक डिजिट कम माइनस करेंगे और एक प्लस जो नंबर आएगा वो ट्रिपलेट होगा। जैसे 15 से एक माइनस कर 16 से एक माइनस करेंगे 15, और 16 में एक जोड़ेंगे तो 17, और 8 को ले लिया जाएगा, 8 को साथ में। यानी आपके ये 3 नंबर आते हैं, कौन कौन से, ये 3 नंबर हो गए 8, 15, 17 जो ट्रिपलेट होगा। सर प्रूफ करिए, सबसे देखिए कैसे प्रूफ होगा। बड़ा बड़ा जो डिजिट आएगा, यानी बड़ा जो नंबर आएगा, नंबर संख्या आएगी, वो कर्ण होती है, यानी एच से इंडिकेट किया जाता है। और ये दोनों तो इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई परपेंडिकुलर ले लीजिए या किसी को हम बेस ले सकते हैं, यानी इस तरीके से। चलिए, यानी एच का स्क्वायर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो किसी को हम ले सकते हैं। अगर 17 है, 17 का स्क्वायर करें और इसको 8 मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, 15 का स्क्वायर, तो देखिए 8 टाइम 64, और ये होगा 225, और ये होता है 289 इसका वर्ग। आपको कम से कम 20 तक वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर यानी जब इसको जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा। तो आप बात ध्यान में रखने, ये तो सम संख्या का ट्रिपलेट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कराया, आपको दिखाया किस तरीके से होता है। कोई भी संख्या ले लें, कोई भी संख्या आप ले लें तो किस तरीके से होता है। जैसे आप कह दें सर, इसके अलावा अनदर डिजिट, अनदर संख्या ले लें तो किस तरीके से, जैसे मान लीजिए 12 है, 12 का ट्रिपलेट निकालना है, तो ट्रिपलेट कैसे निकालें, तो 12 का ट्रिपलेट निकालने के लिए 12 का आधा करेंगे, ये 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। 36 की इधर वाली संख्या कितनी होगी, 35 होगी, और इधर वाली संख्या 37, यानी 12, 35, 37, ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रिपलेट होगा। यानी समकोण त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं होंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम इवन नंबर के लिए देखेंगे। चलिए ठीक, चलिए इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर हो गया हमारा। अब ऑड नंबर यानी विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालने के लिए, विषम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, यानी विषम संख्या का त्रिक, ठीक है ना, यानी ऑड नंबर ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। ट्रिपलेट कैसे निकालें, पहली बात, अगर विषम संख्या मान लीजिए, आपको पहले मालूम है, ये प्रूफ करने के लिए 3, 4, 5, ये 3 है, 5 एक है, इस तरीके से। अगर इसी में से हम 3 को ले लेते हैं और प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि ये चीज आती है कि नहीं। 3 है सर, 3 को अगर हम, इसका विषम संख्या है, और इस विषम संख्या को लेके हम समकोण त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को भी ज्ञात करना हो तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। ट्रिपलेट का मतलब होता है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं से मतलब होता है, यानी त्रिक उसे कहा जाएगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के अगर बराबर आ रहा है तो उसे त्रिक बोला जाता है। और ये सब त्रिक किस पे सेटिस्फाई करेंगे, समकोण त्रिभुज पर करेंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का यूजेज जो होता है सर, यूजेज यो त्रिकोणमिति में होता है, ठीक है ना। हाँ, ट्राइगोनोमेट्री जिसे बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसको 3 का स्क्वायर करेंगे, पहली बात इसका स्क्वायर करेंगे सर 9 होगा, और 9 का आधा कर देंगे तो 4.5 होगा। सर जो 4.5 आया है, तो हम एक तो ये पूर्ण रूप से नहीं है, अगर हम पूर्णांक के रूप में लेंगे इंटीजर के फॉर्म में, यानी ये 4 आएगा और ये 5 होगा, यानी इससे हम कम या बेसी तो कर नहीं सकते, 4 यानी ये 3 हो गया, ये 4, 5। चलिए सर, इसको तो आप अभी सामने था तो ऐसे ही मैंने बताया, आपको लगेगा। आगे एक और प्रूफ दिखाते हैं आपको, 7 ले लेते हैं सर, 7 का कैसे होगा, 7 के अन्य दो ट्रिपलेट जो होते हैं त्रिक होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 का आधा करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4, और ये होगा 2 चौक 8, ठीक, और 2 चौक 8, ये 5, यानी कितना होगा, 0.24, 0.5,
यानी 24.5, एक तो 7 होगा, एक 24 होगा और एक 25 होगा। ठीक है, कैसे देखिए, चेक भी कर सकते हैं। मैंने बोला सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी 25 का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग होता है 576 और 25 का वर्ग होता है 625। इसको ऐड करेंगे 625 625। प्रूफ हुआ। तो ये सब था ट्रिपलेट निकालने का तरीका। तो आप इस ट्रिपलेट का यूज आप किस में कर सकते हैं, त्रिकोणमिति में यूज कर सकते हैं और अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसका महत्व जान सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं। आसान बन जाएगा थोड़ा सा अगर ये चीजें को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वगैरह आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेट करने के परफेक्ट एग्जाम से उसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं इसके बाद अनदर क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आपका है ये क्लास 10th के लिए जो एनसीईआरटी का है। ठीक है ना, ये कह रहा है 8.1 में 8.1 जो भी है एनसीईआरटी का प्रीवियस क्वेश्चन पुराने बुक के अकॉर्डिंग जो भी है आपका इसमें चेक करेंगे। तो ये है जिसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। मैं आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन का सलूशन दूंगा। ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ये कह रहा है ये बी है। अगर ये बी जो कोण है एंगल क्या है 90 डिग्री है और ए बी सी एक क्या है त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है ए बी जो है ए बी 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है आपका। ठीक, और इसमें मान याद करना है, निम्नलिखित को फाइंड आउट करना है। यानी आपको ये चीजें दी हुई है तो फाइंड आउट करें। क्या करें, फाइंड आउट। याद क्या करना है आपको, पहला नंबर दिया हुआ है, आपको निकालना है साइन ए कॉमा कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है आपको, साइन सी और कॉस सी, ये निकालना है। यानी एक बार एंगल इसको लिया है और एक बार एंगल इसको लिया है। ठीक है ना, देख ही रहे हैं आप क्या चीजें हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए, ये समकोण त्रिभुज होता है तो ये कर्ण होता है बड़ी वाली भुजा, ये कर्ण होता है तो कर्ण का वर्ग आप निकालते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हमने बोला था अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आसानी से इसका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर कोई भी इसमें मैंने बताया अगर 7 का स्क्वायर करते हैं 49 और 49 का आधा करते हैं तो 24.5। तो ये एक 7 है तो 24 दूसरा 25 हो जाएगा। ये आपको ट्रिक मैंने बता चुका हूँ, इस तरीके से आसान। नहीं तो अगर लंबा प्रोसेस करना है बच्चों, तो लंबा प्रोसेस करने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये तो तरीका फार्मूले का है, बिल्कुल अप्लाइड में आप यही अप्लाई करेंगे। नहीं तो आसान तरीका इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप लंब का यानी 24 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आधार है, 24 का वर्ग करेंगे 576 होता है और इसका 49 होगा। और कर्ण यानी h होता है, h का स्क्वायर h बराबर हो जाएगा आपका 625। अब h बराबर अंडर रूट 625 करेंगे तो ये आपका 25 निकल गया है। सेम टू सेम वही चीजें चलेगी, लेकिन ये अप्लाइड की तरह आपको बताना होगा। अगर आपको मालूम है तो ट्रिक का यूज करके इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर ये तीनों साइड्स आपको मालूम हो जाती है तो आप पहले का आंसर आसानी से कर सकते हैं। अगर ये एंगल लेता है तो इसके लिए ये लंब होगा, अगर ये एंगल लेता है तो इसके लिए ये सामने वाली साइड्स क्या होगी, लंब यानी परपेंडिकुलर होगी। तो साइन ए इक्वल टू, यानी साइन ए है तो परपेंडिकुलर ए होगा, लंब बटा क्या होता है सीधे सीधे पहले लिख लीजिए, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है आपका 7 हो जाएगा और यहाँ इसके लिए क्या है 25। तो आंसर ये बनेगा साइन। अब कॉस के लिए क्या होता है, कॉस ए भी होता है। कॉस ए क्या करता है आधार बटे, ये तो चेंज नहीं होगा, ये रेशियो नहीं चेंज होगा, बस एंगल के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू सिर्फ बदलेगी। आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इसके लिए क्या है, इस एंगल के लिए ये है बेस, यानी 24/25 हो जाएगा। ठीक है,
ये चीजें आपको निकल के आई। अब इसका आंसर यहाँ लिखते हैं थोड़ी सी, ठीक है। साइन सी, अब ये एंगल लेंगे सर साइन सी के लिए, तो सी के लिए, सी कोण के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी लंब बटा कण ये भी होगा, बशर्ते लंब यहाँ 25 होगा और कण 24 होगा। तो ये साइन सी की वैल्यू आ गई। सर कॉस सी की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा कण होती है। तो आधार बटा कण के लिए आप क्या करेंगे, आधार क्या है आपका 7 है इस एंगल के लिए, और ये हो जाएगा तो 7/25। देखिए सब चीजें क्या हो गई, बदल गई सीधे सीधे, एंगल चेंज हुआ, मान बदल गई, अपोजिट हो गया थोड़ी देर के लिए। तो आप यही चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोण बदल रहा है तो उसकी सामने वाली साइड, जो कोण लिया जाएगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और उसकी बेस लाइन आधार बनाएगी, और उस 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, जिसे कण बोलते हैं। तो ये सब चीजें इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, आसान हो जाएगा अगर ट्रिपलेट आपको इस तरीके से निकालने के लिए मालूम है। नहीं मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका कह रहा है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड दी है ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 दिया हुआ है, और ये P है, और ये Q है, और ये R है। तो आपको पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है निकालने के लिए, टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है ना, टेन पी माइनस कॉट आर। देखिए इस ये एंगल इसके लिए और ये इस एंगल एक बार इसके लिए पूछ रहा है। तो पहले तो आपको बेस निकालना है यानी ये निकालना है। तो देखिए क्या होता है, आप जानते हैं इसको कण बोला जाता है, इसको लंब बोला जाता है, ठीक है, और इसको आधार बोला जाता है। तो पहली बात आधार निकालना है तो आप जानते हैं फार्मूले से यानी सूत्र से, सूत्र क्या कहता है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। समझ में आ रहा है, कण क्या है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है सर 12 का स्क्वायर, आधार आपको निकालना है यानी क्यू आर का स्क्वायर, ये इसका निकालना है। ये 13 एक 169 और ये 144, ये क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे 169,844 यानी कि 169 माइनस 144 करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर बराबर ये 25 आ जाएगा, और क्यू आर स्क्वायर अब इसकी वैल्यू की क्या आ जाएगी, क्यू आर की 5 आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से इस तरीके से इसकी वैल्यू अगर 5 आ गई, किसकी आधार की वैल्यू 5 आ गई, आप निकल गई, तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, अब निकाल सकते हैं क्या चीजें, आप निकाल सकते हैं अब इसकी वैल्यू टेन पी, इसके लिए यानी क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, लंब कितना यानी ये, तो टेन पी के लिए लंब बटे आधार यानी 5/12 क्या हो जाएगा 5/12, ठीक है। और इसके लिए आर के लिए, कॉट के लिए आर के लिए क्या होता है, टेन का उल्टा होता आधार बटा कण होता है, तो आधार तो ये है, आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब टेन मतलब कॉट के लिए होता है, आधार कितना हो जाएगा -5/12 हो जाएगा। तो ये तो कट पिट के 0 आ जा रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक बार फिर से देखें, समझा दे रहे हैं आपको, टेन पी, पहली बात टेन पी का मतलब होता है लंब बटा आधार, अलग अलग देख लें, आधार लंब क्या है पी के लिए, पी के सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है ना, यानी 5 आधार क्या है 12, टेन पी की वैल्यू 12 आ गई, मतलब 5/12। फिर अब कॉट आर की वैल्यू निकालना है, तो कॉट आर के लिए यहाँ देख लीजिए, पहले तो कॉट आर मतलब समझ लीजिए क्या होता है आधार बटा लंब होता है, कॉट क्या कहता है आधार बटा लंब बोलता है, और आर एंगल है तो आर एंगल के सामने वाला लंब होगा, और नीचे बगल वाली साइड क्या होगी आधार होगी, तो आधार कितना है यहाँ 5 होगा और लंब कितना है 12। जब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे 5/12, 5/12 माइनस, तो ये माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका इस तरीके से, अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर दिया हुआ तीसरा नंबर, साइन ए बराबर दिया है 3/4,
ठीक है। कॉस ए और टेन ए का मान याद करना है। कॉस ए, ठीक है, याद करना, और क्या याद करना है, टेन ए। तो टेन ए याद करना इस तरीके से, पहले फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, ठीक है ना। ये 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ए बी सी। चलिए ये देखते हैं, साइन ए दिया है, साइन ए का मतलब होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण यानी 3/4 दिया हुआ है, यानी 3 ये दिया है, अब कर्ण कितना दिया है, 4 दिया है ये, ठीक है, 4 दिया है। तो 3 4 यहाँ हो जाएगा, इसकी वैल्यू कर्ण हमेशा, और 3 ये हो जाएगा, मतलब 3 ये हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल के लिए ये बात कर रहा है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये निकालने के लिए, यानी लंब निकालने के लिए हम जानते हैं ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसमें से इसको घटा देंगे, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 यानी 7। ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7, यानी ए बी बराबर क्या होगा, √7। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ 5 नहीं दिया है तो ऐसा कुछ नहीं, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चलिए, कह रहा है कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है, कॉस ए के लिए ए है, और कर्ण क्या है ये, तो आप सीधे सीधे लिखेंगे करड़ी में 7/4, यानी करड़ी में 7/4 हो जाएगा। टेन ए क्या होगा, टेन ए हो जाएगा लंब बटा आधार, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, 3/करड़ी में 7, ये क्या हो जाएगा आपका, टेन ये हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को निकालेंगे। चलिए एक बार और आप इसको हम बताते हैं, इसको देखिए, साइन ए बराबर कितना है, 3/4 है, 3 क्या है, सामने वाली साइड लंब होती है, कर्ण 3/4 दिया हुआ है। आप जानते हैं जब ये कर्ण दिया है और लंब दिया है, तो आधार तो ज्ञात कर सकते हैं आराम से, यानी इसके स्क्वायर से में इसके हम स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 16 माइनस 9 7, 7 ये √, हो जाएगा। इसके बाद कॉस ए निकालना है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो करड़ी में 7/4, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, 3/करड़ी में 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली क्लास में देखेंगे इसको।